13 जमाती हुकूमती इत्तेहाद का आवाम दुश्मन बजट, टैक्सों की भरमार। माली साल 2022-23 का बजट पेश। छोटे दुकानदार भी टैक्स की जद में। रिटेलर्स पर 3 से 10 हज़ार रुपए फिक्स टैक्स लगाने की तजवीज़। दुकानदारों का टैक्स बिजली के बिल में लग कर आएगा। मोबाइल फ़ोन, टेलीकॉम सर्विसेज, गाड़ियाँ महंगी। कुदरती गैस और फर्टिलाइजर्स पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर 10% करने का फैसला। बैंक कार्ड से बैरून मुल्क अदायगी पर 2% तक टैक्स। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 15 और पेंशन 5% बढ़ाने की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स छूट की हद 12 लाख होगी। जनाब स्पीकर, इस अमर में कोई शक नहीं कि हमारे माशरे में तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा माशी मसाइल में जकड़ा हुआ है, मगर इसके बावजूद इस तबके पर टैक्स का इजाफी बोझ भी डाला गया है। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को टैक्सों के बोझ तले दबा दिया। 12 से 24 लाख सालाना आमदन पर 7% टैक्स आयद, 24 से 36 लाख आमदन पर फिक्स 84,000 और 12.5% इनकम टैक्स होगा। छोटे दुकानदार 20,000 रुपये तक बिजली के बिलों पर 5% टैक्स भरेंगे। 20 से 25,000 के बिल पर 7.5%, 25 से 30,000 के बिल पर फिक्स 3,000 रुपये टैक्स होगा। 30 से 50,000 पर फिक्स 5,000 और 50,000 से ज़ायद बिल पर 10,000 रुपये टैक्स लगेगा। मुल्क की दिफा के लिए 1523 अरब रुपए, सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 550 अरब रुपए होंगे। पेंशन की मद में 530 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। रवा माली साल दिफा पर 1523 अरब रुपए खर्च होंगे। पेंशन पर 530 अरब, सब्सिडी पर 1515 अरब, यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। बिजली के बिलों पर सब्सिडी की मद में 570 अरब रुपए, पेट्रोलियम बकायाजात के लिए 71 अरब, रमज़ान पैकेज के लिए 5 अरब रुपए की इजाफी रकम मुख्तस की गई। 40,000 तक आमदन वालों को 2,000 माहाना दिए जाएंगे। इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत का अवाम और कारोबार दुश्मन बजट मुस्तरद कर दिया। कहा, बजट अफरात ज़र इक्तिसादी तरक्की के गैर हकीकी मफरूज़ों पर मबनी है। हसास कीमतों का इंडेक्स 24% तक जा पहुँचा है। अदादो शुमार से वाज़े है महंगाई की शरह 25 से 30% होगी। शरह सूद बुलंद होने से मुआशी तरक्की रुक जाएगी। हमारे दौर की इनकलाबी टैक्स इस्लाहात रोकी जा रही हैं। सेहत कार्ड, कामयाब पाकिस्तान जैसे गरीब दोस्त इकदाम खत्म किए जा रहे हैं। एक हफ्ते में महंगाई में 2.67% रिकॉर्ड इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 23.98% की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। इदारा शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक एक हफ्ते में 33 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। पेट्रोल, घी, कुकिंग ऑयल, आलू, प्याज, टमाटर, दालें, नमक, बीफ, मटन और चीनी महंगे होने वाले आइटम्स में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ने बजट को मुआशी इस्तेहकाम की तरफ ठोस कदम करार दे दिया। कहा, बजट मुल्क को संगीन मुआशी बहरानों से निकालने का नुस्खा है। हुकूमत ने मुश्किल फैसले किए, साहिबे इस्तिताअत से कुर्बानी मांगी गई है, कमज़ोर तबकात को आसानी दी है। बजट इत्तेहादी हुकूमत के इखलास और काबिलियत का मज़हर है। वज़ीर ख़जाना ने मुआशी तबाही का मलबा PTI हुकूमत पर डाल दिया। कहा, गुज़श्ता हुकूमत अवाम से किस चीज़ का बदला लेती रही। मुआशी इस्तेहकाम हमारी अव्वलीन तरजीह है। वो सारी तब्दीलियाँ करेंगे जिससे मुल्क और मईशत का फ़ायदा हो। हमारी इन्फ्लेशन जो है वो पूरे साल की वो 11.5% हो जाएगी। वो कहाँ से हो जाएगी? छू मंतर है भाई। और ये गलत बयानी इन्होंने बहुत की है नंबर्स में। इनके अपने नंबर्स हैं और ये अब बजट में नंबर्स और डिफरेंट है। कल जो इन्होंने नंबर थे वो डिफरेंट है। हुकूमत के बजट आदाद शुमार में तजाद है। ऐसा लग रहा है कि किसी गैर संजीदा शख्स ने बैठकर बजट बनाया। ARY न्यूज़ की बजट नशरियात में साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की गुफ्तगू। कहा, हुकूमत कहती है महंगाई की शरह 11.5% हो जाएगी, मगर होगी कैसे? उमर अयूब ने कहा, बिजली की कीमत जुलाई में 34 रुपये यूनिट हो जाएगी। ओगरा की मंजूरी से गैस 400% तक महंगी होगी। मूडीज़ की मनफी रेटिंग के भी मनफी असरात सामने आएंगे। शेख रशीद कहते हैं, मामलात मजीद बिगड़ेंगे, संभलेंगे नहीं, अवाम बाहर निकलेंगे और अपना हक लेंगे। मुसल्लत हुकूमत ने टैक्सों की भरमार कर दी।
अल अमानुल हफीज 7,000 अरब के टैक्स अवाम की चीखें निकाल देंगे। फवाद चौधरी कहते हैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कमर तोड़ है। हमाद अजहर ने कहा कि मुस्तरद शुदा हुकूमत ने मसनूई बजट पेश किया। रजीम चेंज ऑपरेशन ने मईशत को तबाह कर दिया। ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब से भी कम होते दिखाई दे रहे हैं। GDP ग्रोथ तो आधी हो जाएगी। आम आदमी सोच रहा है कि आटा घी कैसे सस्ता होगा। ये इलेक्शन बजट है जिसमें मईशत का तायुन नहीं किया गया। असद उमर कहते हैं करप्ट हुक्मरानों के पास आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ भी नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने महंगाई कम करने से मुतालिक मुतादिद झूठ बोले। हुकूमत का बजट में सिनेमा और फिल्म इंडस्ट्री के लिए टैक्स मराहत का ऐलान। सिनेमा फिल्म प्रोड्यूसर्स, नए सिनेमा घरों, प्रोडक्शन हाउसेस, फिल्म म्यूजियम के क़याम पर 5 साल तक इनकम टैक्स की छूट। ज़राई मशीनरी, दवाओं के खाम माल पर ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। स्नैक्स की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले फ्लेवर्स की दरामदी ड्यूटी में भी कमी। तूफानी आंधी में भी शाहीनों की ऊंची उड़ान। ग्रीन शर्ट्स ने वेस्ट इंडीज को दूसरा वनडे 120 रन से हरा दिया। मोहम्मद नवाज की घूमती गेंदों ने वेस्ट इंडियन बैटर्स को घुमा दिया। 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाकर मैन ऑफ द मैच भी ले उड़े। बाबर आजम और इमामुल हक की निस्फ सेंचुरियां। 275 रन के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज 155 पर ढेर। सीरीज भी पाकिस्तान के नाम। वनडे सीरीज का आखिरी मैच कल खेला जाएगा। और रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक। आमिर लियाकत की नमाज जनाजा उनके बेटे अहमद आमिर ने पढ़ाई। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। आमिर लियाकत गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। आमिर लियाकत के वरसा ने पोस्टमार्टम कराने से मना किया था। पुलिस के पोस्टमार्टम पर इसरार की वजह से नमाज जनाजा में ताख़ीर हुई। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।